ओम साई राम, जय साई राम। साई कंचन चैनल में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे और खुशी होंगे। तो चलिए बाबा के चरणों में पहले जयकारा लगाते हैं, फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ना, आज का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सब बहुत परेशान हो जाते हैं, हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत विनती करते हैं, पर उसका रिजल्ट हमें कुछ भी नहीं मिलता है। कभी कभी तो हमें खुद के ऊपर ही, अपनी भक्ति के ऊपर शक होने लगता है कि बाबा क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। जी, होता है ना, आप सभी के साथ भी ऐसा होता है। तो एक छोटा सा पर बहुत ही असरदार उपाय लेके आई हूँ। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप इसका फल जान पाइएगा या आप उसको अच्छी तरह से कर पाइएगा। बाबा भी स्वयं इसी बात को कहते हैं कि पूरा जानिए और फिर उसका उपयोग करिए। तो चलिए, आप सभी तो सुने ही होंगे कि अर्जी, हम सभी बाबा के सामने अर्जी लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अर्जी लगाने का सही तरीका क्या है? आपने बहुत सारे साईं भक्तों के मुंह से सुना होगा कि हम बाबा के सामने अर्जी लगा रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जितना मुझे पता है, जैसे मैं करती हूँ और बाबा मेरी इच्छा को पूरी करते हैं, या हम किसी के लिए भी करते हैं तो बाबा उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और अगला स्वयं बोलता है कि बाबा ने आपकी अर्जी स्वीकार की है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि नहीं हो पा रहा है दीदी, ये ऐसा है, मैंने 9 गुरुवार कर लिया, ये कर लिया। लोगों को होता है ना कि धैर्य नाम की चीज़ नहीं है। थोड़ा बाबा का 2 मूल मंत्र है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी को, कोई भी बाबा का कार्य करिए, कोई भी उपाय करिए, उसमें श्रद्धा सबूरी जरूर बना के रखिए। इस कलयुग में साईं बाबा ही एक ऐसे भगवान हैं जो आपको तत्काल ही फल देते हैं, या आपको कहीं ना कहीं से इंडिकेट करते हैं, कहीं ना कहीं वो संदेश के माध्यम से कहीं ना कहीं से आपको बताते हैं। तो बस आपको करना क्या है, गुरुवार का दिन गुरु का दिन होता है। आप सभी को पता ही है कि हमारे बाबा को गुरुवार कितना प्रिय है। हम कोई भी साईं भक्त कार्य करते हैं वो हम गुरुवार के ही दिन करते हैं। तो आप गुरुवार के दिन बाबा के सामने पीला फूल ले लीजिए, पीला अक्षत ले लीजिए, थोड़ी सी चंदन, पीली चंदन, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, 2 अगरबत्ती ले लीजिए और जैसे आप बाबा की अपनी पूजा, अगर आपके पास बाबा का स्वरूप है तो बाबा को आप सब स्नान करवा दीजिए, और या तस्वीर है तो उस पर गंगा जल छिड़क के उसके साफ कपड़े से पोंछ के पीले आसन पे आप विराजमान कर दीजिए। यहाँ पर आपको 2 और एक्स्ट्रा चीज़ लगेगी। एक लगेगी आपको सफ़ेद रंग की कॉपी और एक लाल रंग की पेन। ये 2 चीज़ और 11 रुपया लेके आप बाबा के समक्ष बैठ जाइए। जैसे आप पूजा करते हैं, आप बाबा की पूजा करिए, बाबा के 11 वचन पढ़िए, साईं चालीसा पढ़िए, वावनी पढ़िए, जो आप करते हैं वैसा कर लीजिए। और बाबा के सामने दीपक तो ज़रूर जलाइए। आप सभी को पता है बाबा दीपक को कितना महत्व देते हैं। बाबा हमेशा द्वारका माई में दीपक जलाते थे, तो बाबा के समक्ष दीपक जलाइए और जो भी आपकी समस्या है, एक अर्जी और आपकी सारी समस्याएं खत्म। आपकी जो भी अर्जी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपके सपने हैं, इच्छा है, उस कॉपी में सफ़ेद रंग की, आप सफ़ेद रंग की एक कॉपी ले लीजिए। मान लीजिए ये मेरी कॉपी है, तो यहाँ पर आप लिखिए ओम साई राम, नीचे में ओम साई राम, और बीच में आपकी जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके सपने हैं, बाबा को लिख दीजिए। बाबा को लिखने के बाद बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, आप कर लीजिए। करने के बाद उस कॉपी पर थोड़ा सा आप हल्दी लगा दीजिए, बाबा के चरणों में लगा के फिर उस कॉपी में हल्दी लगा दीजिए। बाबा के चरणों में जो गेंदे के फूल होते, पीला फूल, बाबा को अर्पण कर दीजिए। हो सके तो एक गुलाब बाबा को अर्पण कर दीजिए। बाबा को गुलाब बहुत प्रिय है और गेंदा का फूल पीला होता है। पीला किसको अर्पण होता है? पीला गुरु को अर्पण होता है, गुरु का कलर ही पीला है। तो बाबा के चरणों में लगा दीजिए और लगाने के बाद उस कॉपी को आप थोड़ा सा, जो अगरबत्ती दिखाइएगा और जलाइएगा बाबा के सामने, उसको भी दिखा दीजिए। दिखाने के बाद आपको करना ये है कि आप वो जो कॉपी ली है, इसको आपने चंदन लगा दिया, पीला
हल्दी लगा दिया, हल्दी शुभ होती है, कोई कार्य करने के लिए हिंदुओं में हल्दी बहुत शुभ होती है, तो हल्दी लगा दिए। ऊपर में मान लीजिए मुझे लिखना है, अपनी इच्छा लिखनी, अपनी बाबा के सामने अर्जी लगानी है, तो मैंने और उस कॉपी में आप उस पेज को निकाल सकती हैं, पेज को निकाल लीजिए। ऊपर में ओम साई राम मान लीजिए मुझे इसमें लिखना है, तो मैंने इसको इस पेज को मैंने निकाल लिया। ये सफ़ेद होना चाहिए, मैं तो आपको दिखाने के लिए से बता रही हूँ। इसको निकाल लीजिए और यहाँ पर ऊपर में ओम साई राम और नीचे में ओम साई राम लिख दीजिए, इस पर हल्दी लगा दीजिए। और आपकी जो भी मेजर प्रॉब्लम है, आप लाइफ में आपके कुछ जो सपने हैं, जो आप चाहते हैं कि बाबा उस सपने को पूरा कर दें, उस इच्छा को पूरा कर दें, आप इसमें लिखिए। ऊपर में ओम साई राम, नीचे में ओम साई राम, यहाँ पर अपने सपने लिखिए, नीचे अपना ओम साई राम से ऊपर अपना नाम लिख दीजिए, फिर नीचे में ओम साई राम लिख दीजिए। मीन्स यहाँ पर ओम साई राम, आपके सपने, आपके नाम, फिर ओम साई राम। हमने इसको क्या कर दिया, बाबा के नाम से लॉक कर दिया। और इस पेज को लीजिए, निकाल लीजिए, उसको फोल्ड कर दीजिए, उस पर हल्दी 5 बार से आप हल्दी से छिड़क भी सकती हैं करके, और आप उस पर 11 रुपया बाबा को दक्षिणा दीजिए। और दक्षिणा दे के वो आपकी जो आपने जो अर्जी लिखी है बाबा को चरणों में रख दीजिए। चरणों में रखने के बाद आपको करना क्या है, बस आपको हाथ जोड़ना है और बाबा से कहना है कि बाबा मेरी जो भी समस्या थी, जो भी इच्छाएं थी, मैंने आपके चरणों में अर्पण कर दिया है कि ये मेरी अर्जी आप इसको स्वीकार कर दीजिए। उसके बाद आप 108 बार जो भी है आप बाबा का नाम चैट करते, मतलब बाबा का नाम जाप करते आप कर लीजिए और उसको धूप दीप दिखाइए। उससे जो आपने अर्जी लगाई है उसको उठाना नहीं है आपको, उसको वहीं पे बाबा के श्री चरणों में ही रख देना है जब तक आपकी जो सपने हैं आपकी अर्जी स्वीकार ना हो। फिर अगला आप रोज़ बस वैसे ही पूजा करिए। जब भी आप पूजा करिए बस उस जो अर्जी है उस पर आप दीप अगरबत्ती धूप फूल चढ़ा दीजिए और बाबा से हाथ जोड़ के बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा मेरी इस अर्जी को स्वीकार कीजिए। आप बिलीव नहीं करिएगा, आप 5 से 6 गुरुवार ही जाएंगे कि आपकी जो सपने हैं बाबा स्वयं आपको इंडिकेट करने लगेंगे, आपको कहीं ना कहीं से आभास होने लगेगा कि आपका वो सपना, आपकी अर्जी बाबा स्वीकार कर रहे हैं। जब आपके साथ ऐसा होने लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो अर्जी वाली है ना, एक अर्जी और आपकी सारी समस्या सॉल्व, ये हम स्वयं करते हैं। और आपने लाखों भक्तों को भी आपने सुना होगा कि बाबा के सामने हम अर्जी लगाते हैं। आप जब शिरडी में जाइएगा ना, जो लक्ष्मी मंदिर है, बाबा के 3 नंबर गेट के बगल में जो लक्ष्मी मंदिर है, वहाँ पर भी जाइएगा तो देखिएगा बहुत सारे लोग अर्जी लेके आते हैं, लिख के ले आते हैं, बाबा के श्री चरणों में अपने सपने अपनी इच्छा सौंप देते हैं। तो आप भी बस आप जहाँ है वही, बाबा ने कहा है ना, जैसा भाव रहेगा जिस जन का वैसा रूप होगा मेरे मन का। तो जहाँ भी आप बाबा को पुकारिएगा बाबा दौड़े चले आएंगे। बस कोई भी बाबा का कार्य करिए, कोई भी बाबा का उपाय करिए, उसमें श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और सबूरी के साथ करिए। बाबा ने बस यही तो मांगा है, श्रद्धा और भक्ति। इसके बाद देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे बाबा चमत्कार करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जहाँ भी रहिए साईं का नाम जाप करते रहिए। ओम साई राम।